श्री रतन टाटा जी का जीवन हर देशवासी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने न केवल भारतीय उद्योग को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, बल्कि समाज कल्याण और मानवता के प्रति अपनी निष्ठा भी दर्शाई। उनके द्वारा स्थापित कंपनियों ने लाखों लोगों को रोजगार दिया और कई सामाजिक परियोजनाओं ने कमजोर वर्ग के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया। उनकी दूरदर्शिता, उदारता और नेतृत्व कौशल ने उन्हें सफल उद्योगपति बनाने के साथ सम्मानित नागरिक भी बनाया। उनका जाना एक ऐसा शून्य छोड़ गया जिसे भरना मुश्किल है। भारत के कारोबार जगत से इस समय की बड़ी दुखदाई खबर सामने आई है। देश के दिग्गज कारोबारी टाटा समूह के प्रमुख रतन टाटा का निधन हो गया। 86 वर्षीय रतन टाटा की तबीयत बीते कुछ दिनों खराब चल रही थी। उनका मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में इलाज चल रहा था। रतन टाटा के निधन पर कारोबार जगत में शोक की लहर छाई है। एक कारोबारी से कहीं ज्यादा परोपकारी जैसा जीवन जीने वाला रतन टाटा के निधन से लोग उदास हैं। रतन टाटा के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने सोशल मीडिया मंच पर लिखा, रतन टाटा एक दूरदर्शी बिजनेस लीडर, दयालु आत्मा और एक असाधारण इंसान थे। उन्होंने भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानों में से एक को स्थिर नेतृत्व प्रदान किया। साथ ही उनका योगदान बोर्ड रूम से कहीं आगे तक गया। अपनी विनम्रता, दयालुता और हमारे समाज को बेहतर बनाने के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के कारण उन्होंने कई लोगों का प्रिय बना लिया। रतन टाटा की कुल संपत्ति की बात करें तो वह करीब 3,800 करोड़ रुपए की मालिक हैं। हालांकि यह रिपोर्ट 2 साल पहले की है। 2022 में रतन टाटा की कुल संपत्ति 3,800 करोड़ रुपया आंकी गई थी। IIFL के लिस्ट में उनकी जगह 421वें स्थान पर थी। रतन टाटा अपनी आमदनी का बड़ा हिस्सा दान कर देते थे। यही वजह है कि उनकी नेटवर्थ उनके कद और कंपनी के कारोबार के मुकाबले कम है। रतन टाटा कारोबारी से साथ साथ परोपकारी के रूप में मशहूर हुए। टाटा ट्रस्ट बनाकर उन्होंने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा परोपकार पर ही खर्च किए थे। टाटा ट्रस्ट हेल्थ केयर, एजुकेशन और रूरल डेवलपमेंट में काम करती है। अब सवाल है, रतन टाटा का उत्तराधिकारी कौन? रतन टाटा की कोई संतान न होने के कारण उनके उत्तराधिकार पर अटकलें लंबे समय से लगाई जा रही है। अब जब उनका निधन हो चुका है तो यह चर्चा और तेज हो चुकी है। यह सवाल उठ रहा है कि अब 3,800 करोड़ रुपए के विशाल टाटा समूह की कमान संभालेगा कौन? संभावित उत्तराधिकारियों में नोएल टाटा का नाम आता है। नोएल रतन टाटा के सौतेले भाई हैं। नोएल टाटा के 3 बच्चे हैं, माया टाटा, नेविल टाटा और लिया टाटा। ये तीनों टाटा ग्रुप में अलग अलग जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। कहा जाता है कि आने वाले दिनों में इन्हीं में से किसी को रतन टाटा का उत्तराधिकारी माना जाएगा। धन्यवाद।